हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसी कंपनी के बारे में जानेंगे जो कि बहुत साल पहले बहुत ही फेमस हुआ करती थी। टेलीकॉम कंपनीज के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर देखा जाए तो टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर सरकार की टंगती हुई तलवार देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे क्या का रीज़न है, उसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानेंगे। और देखा जाए तो हमारे पास 3 न्यूज़ उनकी टेलीकॉम कंपनीज के बारे में देखने को मिल रही है। तो वो एक एक करके हम देखेंगे। और जिन्होंने इसमें ऑलरेडी निवेश किया है तो उनको क्या करना चाहिए, इससे एग्जिट होना चाहिए या ये हम देखेंगे। और जो निवेश करना चाहते हैं टेलीकॉम कंपनी में तो उनको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप शेयर मार्केट से जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको 15 मिनट में ही आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है और फ्री में ही आप अकाउंट खोल सकते हैं और शेयर मार्केट से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आप देखा जाए तो कंपनी, टेलीकॉम कंपनी में आप बहुत सारे ऐसे नाम होते थे पहले कि जिसमें हम आपको पता होते। देखा जाए तो 15 कंपनी लिस्टेड थी, लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल हमें 4 ही कंपनी देखने को मिलते टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जिसमें नाम आता है भारतीय एयरटेल कंपनी, वोडाफोन जियो और रिलायंस वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है BSNL। तो इन चारों के अलावा जितनी भी और कंपनीज थी वो बंद, हालांकि बंद हो चुकी है, जिनमें और भी ज़्यादा बंद होने की कगार में है। और देखा जाए तो एयरटेल, भारतीय एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो, तो उनके भी यहाँ पे है, ऐसा अनुमान लग रहा है कि ये भी कंपनी शायद बंद हो सकती है। क्योंकि देखा जाए इन 2 कंपनी के ऊपर AGR फाइल हुआ है, AGR इशू केस हुआ है। तो उस वजह से भी इसमें हमें तंगती तलवार देखने को मिले टेलीकॉम इंडस्ट्री में। जिनको पता नहीं है मैं बता दूं कि AGR आखिर में होता क्या है। AGR का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। मतलब अगर देखा जाए तो सरकार, जो कंपनी लिस्टेड होती है, मतलब जो कंपनी आती है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो उनको फिक्स लाइसेंस फीस देना पड़ती थी ऑपरेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके बाद लगभग रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, उन्होंने एक बिजनेस मॉडल अनाउंस किया था। तो उसके हिसाब से मतलब जो जितने भी टेलीकॉम कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो उनके रेवेन्यू से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू देना पड़ता था। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो आपके पास, अगर आपका जो सेल होता था लगभग 100 रुपये का हुआ करता था, मतलब 100 रुपये का मान लो आपका जो सेल है वो लगभग 100 रुपये का हुआ है, और उसमें से आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 10 रुपये प्रॉफिट हुआ है। मतलब ये आपका नेट रेवेन्यू हो चुका है और ये आपका नेट प्रॉफिट हो चुका है। मतलब यहाँ पे आपको AGR जो सरकार ने अनाउंस किया था, तो आपको वो प्रॉफिट के ऊपर नहीं देना है, आपको एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, मतलब जो आपका नेट रेवेन्यू है, मतलब 100 रुपये नेट रेवेन्यू है आपका, तो उसके ऊपर हमें AGR देना होता है उस कंपनी के लिए। तो बहुत सारा अमाउंट होता है, लगभग 8% के आसपास इन्होंने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अनाउंस किया था। तो अब देखा जाए तो इस कंपनी के लिए ऊपर बहुत सारा ऐसा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के ज़रिए AGR इनके ऊपर फाइल हो चुका है। तो लगभग इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे, मतलब टंगती तलवार हम कह सकते हैं कि शायद से कंपनी आगे सस्टेनेबल नहीं हो सके या कंपनी बंद हो सके, इसका भी चांसेस बहुत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं जिसमें हमें पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि इस AGR की वजह से जितने भी कस्टमर्स है वो एयरटेल और जियो, वोडाफोन आइडिया से दूर भाग रहे हैं और जियो में शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, एयरटेल वोडाफोन और आइडिया लगभग 47 लाख सब्सक्राइबर वो लॉस कर चुके हैं इन मई में, और जियो में लगभग 36 लाख न्यू यूजर्स ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ही बहुत ही बड़ा संकेत मिलता है दोस्तों कि एयरटेल वोडाफोन आइडिया में हमें इसमें मंदी देखने को मिल सकती है। क्योंकि ग्राहक जो है, जिसमें उनको ऑलरेडी पता चल चुका है कि इन कंपनी के ऊपर AGR फाइल हो चुका है, तो इस वजह से कस्टमर डर रहे हैं। शायद से उन्हें ये भी डर लग रहा होगा कि कंपनी शायद से आगे जाके बंद भी हो सकती है। तो उस वजह से ये अपना जो सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं जियो में, तो उस वजह से भी देखा जाए तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है दोस्तों।
और भी नीचे देखा जाए तो पूरी डिटेल्स में आपको इस आर्टिकल में जानकारी मिल जाएंगी। लगभग ये यहाँ पे भी देख सकते हो 116.36 करोड़ के आसपास में यहाँ पे डिप्ट हुआ था। और नीचे देखा जाए तो यहाँ पे भी देख सकते हो नैरो द लॉस ऑफ सब्सक्राइबर बेस 57 लाख के आसपास इन प्रीवियस मंथ में यहाँ पे जो उनको कस्टमर गंवाने पड़े हैं। और अप्रैल में देखा जाए तो लगभग 85.3 लैक्स के आसपास इनको यहाँ पे सब्सक्राइबर डिक्लाइन करने पड़े। तो उस वजह से भी देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है इन कंपनियों के लिए, क्योंकि इनके जो ऑपरेटर है, जो कस्टमर्स है, वो इन कंपनियों से दूर भाग रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट न्यूज़ जिससे हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। तो और सेकेंड जो न्यूज़ है हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इनके जो भारतीय एयरटेल के बॉस हैं सुनील मित्तल जी ने उन्होंने भी हिंट दे दिया है कि मोबाइल जो सर्विस है मतलब भारतीय एयरटेल की, वो भी इस 6 महीने में बढ़ सकती है। क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने भी नीचे साफ साफ लिखा है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर देखा जाए एयरटेल रिपोर्टेड इंक्रीज ARPU। अगर ARPU का मतलब जानेंगे तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखा जाए तो यहाँ पे 157 रुपये इसके फर्स्ट क्वार्टर में एंडेड देखने को मिल रहा है। अगर नीचे भी देखा जाए तो यहाँ पे हमें भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल जी का साफ साफ कहना है कि अगर आप तो नहीं तो यहाँ पे 1.6 GB पर मंथली आप यूज़ कर लो, नहीं तो आपको यहाँ पे प्रिपेयर होना होगा कि आप ज़्यादा पैसे देना चाहो, क्योंकि देना पड़ेगा ही, ऐसा उनका कहना है। नहीं तो यहाँ पे मित्तल जी का ये भी कहना है कि रिलायंस जियो जो इनके बड़े कंपटीटर है, तो उनको जो उन्होंने जो एंट्री ली थी मार्केट में, तो उनके हिसाब से जो प्राइस था नेट के वजह से, नेट को जो देता है हम डेली मतलब मंथली जो डेटा के लिए हम प्लान देते हैं, तो उनके हिसाब से जो तो प्राइस था वो सही, उनके हिसाब से तो ठीक था। लेकिन जो भारतीय एयरटेल के बॉस है सुनील मित्तल जी के, उनके हिसाब से तो ये प्राइस उनको बहुत ही कम लग रहा है, क्योंकि वो बढ़ाना चाहते हैं। और ये भी उन्होंने अनुमान दिया है कि 6 महीने के अंदर यहाँ पे हमें इसके प्राइस में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है और बढ़ भी सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड न्यूज़। और थर्ड न्यूज़ भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है। तो आज के दिन टेलीकॉम सेक्टर में हमें बहुत ही बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग वोडाफोन आइडिया सर्च लगभग 17% की उछाल देखने को मिल रही है और भारतीय एयरटेल में लगभग 0.2% की उछाल देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक ही वजह है दोस्तों, क्योंकि हम देखा जाए तो पब्लिक के क्लाइंट मतलब कस्टमर्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। इनमें से देखा जाए तो आधे लोग सोचते हैं कि इसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जो AGR इनको फाइल हुआ है इस कंपनी के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आ सकता है कि इस कंपनी को राहत मिल सकती है। उनको जो पे करना था, जो अमाउंट पे करना है, तो वो उनमें इसमें राहत मिल सकती है। तो आधे लोगों का कहना है कि हमें यहाँ पे राहत मिल सकती है इन कंपनी को। तो इस वजह से भी हमें इस कंपनी में तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग 3 दिन का पिछले दिन का डेटा देखा जाए तो हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन आज दिन सडनली ही जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया था कि यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज रिजल्ट अनाउंस करने वाले थे वो उन्होंने मतलब मंडे को होल्ड कर दिया है, मंडे तक होल्ड कर दिया है। तो इस वजह से भी हमें यहाँ पे राहत मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंडे को उन्होंने रिजर्व किया, जो भी जजमेंट है वो उन्होंने रिजर्व कर लिया, मतलब होल्ड कर दिया। तो इस वजह से हमें आज के दिन इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और जो आधे % के लोग होते हैं उन्हें लगता है कि ये कंपनी शायद से डूब सकती है, तो इस वजह से उन्होंने निवेश नहीं किया। जो पब्लिक होती है वो मिक्सचर टाइप की होती है। तो यहाँ पे हमें ये न्यूज़ में साफ साफ देखने को मिला है, जो कि आधे % के लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे सरकार इनको राहत दे सकती है। मतलब जो पेमेंट उनको करना था AGR का, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, वो पे करना था, तो उनमें इनको थोड़ी राहत मदद मिल सकती है पे करने के लिए। अगर देखा जाए तो एयरटेल के ऊपर लायबिलिटी लगभग 25,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, जो उनके ऊपर था, लेकिन उन्होंने फिलहाल आधा पेमेंट कर दिया है। और वोडाफोन आइडिया के ऊपर आज अभी भी लगभग 50,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब 50,000 प्लस देखने को मिल रहा है। ये डेटा सिर्फ दोस्तों 2019 एंड का ये है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो रेवेन्यू जो शेयरिंग मॉडल था उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब 8% ही था, तो उससे
देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है इन कंपनी को लेकर। अगर इन कंपनी अगर नहीं पे कर पाती तो हमें यहाँ पे उनको लाइसेंस उनका रद्द हो सकता है, ऐसा यहाँ पे आर्टिकल में साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल हमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो, मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहा है 17% उछाल वोडाफोन आइडिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो एयरटेल, भारती एयरटेल 2.86% की उछाल देखने को मिल रही है, और रिलायंस जियो में लगभग 0.9% की उछाल देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रॉस रेवेन्यू में रेवेन्यू चल रहा था केस, उनके ऊपर यहाँ पे हमें सरकार ने मतलब लास्ट डेट हियरिंग द कोर्ट हैड ऑब्जर्व द टेली कंपनीज अनविलिंग टू पे दियर ड्यूज। मतलब यहाँ पे कोर्ट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कह रहा है कि यहाँ पे कंपनी शायद से पे करने में असफल हो सकती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि कैंसिल दियर स्पेक्ट्रम अलोकेशन एंड लाइसेंस। मगर अगर इन कंपनी ने अगर टाइम टू टाइम पे नहीं किया तो इन कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो इसमें अगर देखा जाए क्या हमें इस शेयर्स में निवेश करना चाहिए, क्या हमें, क्योंकि जिन्होंने भी ऑलरेडी निवेश किया है तो उनको या प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना चाहिए, ये भी यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम रिकमेंडेशन नहीं कर रहे कि बाय करो या सेल करो, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोवाइड कर रहे जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है उस हिसाब से हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे कि दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे आप सतर्क रहिए, आपको मंडे तक आपको वेट करना हो, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखने को मिलेगा उस पर ये आगे प्रोसेस करेंगी, कंपनी के सस्टेनेबल रहेंगी या कंपनी का निवाला यहाँ पे कंपनी बंद हो जाएंगी। तीनों कंपनी को कंपैरिजन में रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्रॉडबैंड है, नेट ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर यहाँ पे भारती एयरटेल का लगभग 1459 लाख के आसपास देखने को मिला, और वोडाफोन आइडिया का लगभग 1130 लाख के आसपास देखने को मिला, जिसमें रिलायंस जियो अग्रेसर है तो उनका जो डेटा देखने को मिला, सब्सक्रिप्शन देखने को मिला लगभग 4,000 लाख के आसपास देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे साफ साफ देखने को मिला है रिलायंस जियो की सब्सक्राइबर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 802 है, और यहाँ पे हमें डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। और भी नीचे देखा जाए तो फाइनेंशियल सर्विस में मोबाइल में देखा जाए तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यहाँ पे देख सकते हो भारती एयरटेल का 157 है, और वोडाफोन आइडिया का 114 है, और रिलायंस जियो का 140 देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल मैट्रिक्स में देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस एयरटेल नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, 5 ईयर एवरेज रिटर्न ऑफ ऑन एसेट देखने को मिल रहा है, लगभग एयरटेल का नेगेटिव -3.80% का देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया का लगभग -1.13 देखने को मिल रहा है, और रिलायंस जियो की जी पॉजिटिव में देखने को मिला है 5.34% का इसका एवरेज देखने को मिल रहा है एसेट्स में पिछले 5 ईयर का। तो उस हिसाब से देखा जाए शेयर होल्डिंग मैट्रिक्स भी देखा जाए तो प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है, लगभग पिछले 5 साल में लगभग माइनस होते हुए देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया में प्रमोटर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे रिलायंस जियो में लगभग 5% की बढ़त देखने को, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में हमें बहुत बड़ी सरकार की तंगी तलवार देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो भारतीय एयरटेल से भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वोडाफोन आइडिया यहाँ पे सर्वाइव करने के काबिल है क्या नहीं, वो हमें मंडे को साबित देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है वो लगभग मंडे को देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से तो जिन्होंने भी निवेश किया है, ऑलरेडी निवेश किया है, तो अगर आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन आपकी पूरी रिसर्च करके, आपका पूरा नॉलेज लेके इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को जान के ही आप इसमें थोड़ा सा निर्णय ले लो, ऐसा मेरा कहना है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स क्लियर हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।